नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। करते व्हाइट पेपर की बड़ी खबर के साथ ही शुरुआत करते चले बताते चले कि भारत और ब्रिटेन के बीच में डील साइन हुई है। भारत और यूके के बीच में जो डील साइन हुई है ये एक ऐतिहासिक क्षण आज माना जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी ये कह दिया गया कि आज ऐतिहासिक दिन है। भारत यूके के बीच में डील हुई है। भारत ब्रिटेन के इस व्यापक मुफ्त यहाँ जो व्यापार समझौते से दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को नया आयाम मिलेगा। पीएम मोदी ने यह भी कह दिया कि आज का दिन ऐतिहासिक है, भारत के लिए गेम चेंजर ये डील साबित होगी। किसानों और मछुआरों को भी इससे फायदा होगा। तो जाहिर तौर पर महिलाओं और स्टार्टअप्स को भी बड़ा मौका मिलेगा। आईटी और सर्विस सेक्टर को भी नई उड़ान भरने का मौका। दीपांकर सेन गुप्ता है हमारे साथ, अर्थशास्त्री है। बहुत बहुत स्वागत दीपांकर जी जुड़ने के लिए। डॉक्टर आशीष हांडा है हमारे साथ बीजेपी पार्टी से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत आशीष जी। कमालुद्दीन रजा हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। विमोल शुक्ला हमारे साथ है, विदेश मामलों के जानकार। विनोद जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। जवाब दीजिए आशीष जी। वो कह रहे हैं कि ये सिर्फ अभी सिग्नेचर हुए हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है, कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। जी आशा जी, आपको, मेरे सभी आदरणीय को पैनलिस्ट को और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरे यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। आशा जी, हम सबने देखा होगा पुरानी पिक्चरों में एक, भगवान उनकी आत्मा को अब शांति दे, एक रोल प्ले करती थी ललिता पवार, और आजकल की शादियों में एक अक्सर पाए जाते हैं फूफा, जिनका काम ही यही होता है कि कोई ना कोई स्यापा मचाना है, रोला रप्पा मचाना है, और अच्छे भले काम के अंदर भी कोई ना कोई पानी मारनी है, पंजाबी में जिसको कहते हैं। तो हमारे कांग्रेस के मित्र जो हैं और पूरी कांग्रेस पार्टी का यही काम है, भारत जब भी कोई अच्छा उन्नति की तरफ कदम बढ़ाए, जब भी प्रोग्रेस की तरफ आगे बढ़े, जब भी कहीं ना कहीं कुछ अच्छा होने जा रहा हो, ये बीच में अपना कोई ना कोई रुदाली वाला मतलब कांग्रेस पार्टी को अपनी टांग अड़ानी ही अड़ानी है। कंटिन्यू कर लीजिए, ठीक है, कर लीजिए सवाल अपना आशीष जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। मैं ये कह रहा था कि किसी भी कंट्री को ग्रो करने के लिए जरूरी है उसका इकोनॉमिकली ग्रो करना, और इकोनॉमिकली ग्रो करने के लिए जरूरी है उसका एक्सपोर्ट को सरप्लस करना। इसीलिए मोदी जी के नेतृत्व में हमारा जो एक्सपोर्ट का जो टारगेट है वो है 2030 तक 100 बिलियन यूएस डॉलर तक जाना, जो करंटली 36.63 बिलियन पे है, यानी तकरीबन 3 गुना करना अगले 5 साल में। और उसी के चलते हुए ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है ब्रिटेन के साथ किया गया है, क्योंकि इससे हमारे जो मेक इन इंडिया है उसको ग्लोबल मार्केट दिलाने का एक प्रयास किया गया है, जो कि अपने आप में एक, कहूंगा मैं, ये एक बहुत ही बड़ा स्टेप है, और ये एक लैंडमार्क जो एक ट्रेड एग्रीमेंट है वो बन के सामने आएगा। क्योंकि वो ब्रिटेन जिसने दशकों तक नहीं, जिसने सदियों तक हम पे हुकूमत की, आज वो हमारा शुक्रिया अदा कर रहा है, क्योंकि उसकी इकोनॉमी स्लंप डाउन है जब से उसने यूरोपियन यूनियन से बाहर निकला है, और वो हमारा शुक्रिया अदा कर रहा है क्योंकि हमने आपदा को अवसर में कन्वर्ट किया है। दुनिया जानती है भारत की अब इस समय ग्रोइंग इकोनॉमी की और भारत की पॉपुलेशन की जो ताकत है, उसके चलते हुए अब हम लंदन के साथ, यूएस के साथ 120 बिलियन यूएस डॉलर का जो हमने एक रखा है टारगेट 2030 तक, जिसमें 34 बिलियन पर ईयर का एक्सपोर्ट का टारगेट रखा है। उससे हमारा हर तरह से भला होगा। वो समझ में नहीं आ रही थी आशीष जी, विदेश नीति पर मेरे सवाल आया नहीं, देखिएगा, विदेश नीति पे सवाल ये क्या उठाएंगे, इनको एबीसीडी नहीं पता। अगर इन्हें पता होता तो इन्हें ये समझ में आता कि यहाँ पे जो बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट है ये करके हमने कितने, मतलब बोलूंगा कितने कबूतर एक तीर से मारे हैं। हमने लंदन के साथ, यूएके के साथ ये एग्रीमेंट करके पूरे वर्ल्ड को ये दिखा दिया है कि हम आर्म ट्विस्टिंग से नहीं डरेंगे। जिस तरह से यूएस हमारी आर्म ट्विस्ट करके हमसे जबरदस्ती एग्रीमेंट साइन कराना चाह रहा था, हम वो नहीं करेंगे, क्योंकि यहां पे भी हमने 3 साल लगाए हैं इस एग्रीमेंट को साइन करने में। 15 सिटिंग्स हुई हैं, 4 यूके प्राइम मिनिस्टर इसमें बदले गए हैं, और उसके बाद हमने अपनी टर्म्स पे ये एग्रीमेंट किया है, और वो भी इसलिए किया है कि हम अपनी टर्म्स पे जिएंगे। और अगर इनको जानकारी में ना हो तो जरा एक बार सोच लें कि इस ट्रेड एग्रीमेंट में अजीत डोभाल वहां पे क्या कर रहे हैं। अगर इनकी समझ में ना आ रहा हो तो ये समझ लें कि वहां पे जयशंकर क्या कर रहे हैं, तो इन्हें समझ में आ जाएगा कि ये कितनी गहरी जो है रणनीति है मोदी जी की, जहां पे ट्रेड एग्रीमेंट में अजीत डोभाल और साथ में जयशंकर उपस्थित है। इससे ज्यादा मैं क्या कहूं आशीष जी।
अब वो जिम्मेदारी आप लोगों की बन जाती है कि जो आप फायदा लेकर लोगों के लिए आ रहे हैं, नुकसान उसमें क्या है, फायदा क्या है, वो आपको लोगों को गिनवाना है। जब पांचों उंगलियां एक साथ मिलके काम करती है ना, वो पंजा बन जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो कांग्रेस का पंजा है वो सिर्फ लोगों को गुमराह करता है। वरना आप बताइएगा, हम कह रहे हैं कि इस ट्रेड एग्रीमेंट के माध्यम से 99% जो ओवरऑल इंडियन गुड्स हैं वो यूके मार्केट में हम फ्लड कर सकते हैं। बताइएगा, अगर आज आप एक चीज बनाती हैं और आप सिर्फ बिहार और राजस्थान में बेच पा रही हैं या आप यूके में बेच पा रही हैं, आपका फायदा होगा या नहीं होगा। दूसरी बात, अगर मैं एग्जैक्ट डाटा पे आऊं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो 36 बिलियन है, लेकिन जो यूके को एक्सपोर्ट है वो सिर्फ 811 मिलियन है, यानी 1 बिलियन भी नहीं है। जबकि यूके जो इंपोर्ट कर रहा है वो कर रहा है 37 बिलियन, यानी 37 बिलियन में से 1 बिलियन भी इंडिया से नहीं हो रहा। कितनी बड़ी मार्केट है, सोच के देखिएगा। जो मेरीन प्रोडक्ट्स की बात अभी सर कर रहे थे, मेरीन प्रोडक्ट्स में 5.4 बिलियन जो इंपोर्ट कर रहा है यूके, उसमें से हमारा इंपोर्ट सिर्फ 2% है। 2%। सोचो कितनी बड़ी मार्केट है। इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करूं तो 193 बिलियन यूके का इंपोर्ट है, जिसमें से इंडिया का जो है वो सिर्फ 4 बिलियन है। इतनी बड़ी मार्केट्स हमारे पास है। ऐसी फार्मा में इंडिया जो है 23 बिलियन एक्सपोर्ट करता है, पर यूके को सिर्फ 1 बिलियन एक्सपोर्ट करता है, और यूके अपने आप में 30 बिलियन इंपोर्ट कर रहा है। तो यानी सोचो कितनी बड़ी मार्केट है। ये पूरी मार्केट ओपन हो जाएगी इंडियन प्लेयर्स के लिए, तो कितनी इकोनॉमी ग्रो होगी दोनों की। और हमें तो यहाँ पे अपनी चिंता करनी है, तो ये इंडिया के लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ये समझ ही नहीं आ रही जिन लोगों को, वो सिर्फ नेगेटिविटी फैलाने वाले हैं।